अगर आप क्वेश्चंस पेपर बना रहे हैं तो और बूम्स टैक्सोनॉमी के ऊपर ही बनाना है, तो अगर मैं आपका जो टोटल 6 मंथ का जो सिलेबस है, तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये 6 मंथ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, 6 मंथ। अब ये 6 मंथ में मान लीजिए आपको क्वेश्चंस बनाने हैं और 6 मंथ में टोटल आपको कितने एग्ज़ाम लेने हैं, 1 2 3 4, या फिर आप 5 भी मान सकते हैं और 6 भी मान सकते हैं इसको थोड़ी देर के लिए। तो अगर 6 महीने में ऐसा है कि आप बच्चों के 4 या 5 एग्ज़ाम लेने वाले हैं या 3 एग्ज़ाम लेने वाले हैं, तो इसके हिसाब से आपको ना क्वेश्चंस क्रिएट करने हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, हम एग्ज़ाम्स को ना असेसमेंट बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में। तो मान लीजिए असेसमेंट 1 की बात कर देता हूँ मैं। तो असेसमेंट 1 कैसा होना चाहिए, दैट इज़ रिमेम्बरिंग। 2 कैसा होना चाहिए, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग। जो क्वेश्चंस हैं वो इस पे डिपेंड होना चाहिए। 3 कैसा होगा, अप्लाइंग। तो मैं आज सिर्फ रिमेम्बरिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सारा चार्ट बना के रखा है मैंने, तो उस पर चलते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 मुझे बनाना है एग्ज़ाम के लिए। पहला जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 15 मार्क का होगा, 30 का होगा, 50 का होगा, मगर उसके क्वेश्चंस कैसे बनेंगे वो आपको बता रहा हूँ। तो पहला क्या होता है कि रिमेम्बरिंग है पहला। तो रिमेम्बरिंग मतलब क्या होता है कि लोगों को, बच्चों ने जो भी पढ़ा है वो उनको याद कैसे होगा। तो उसके लिए छोटे छोटे क्वेश्चंस होना चाहिए, MCQ होना चाहिए, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए थोड़ी से। तो रिमेम्बरिंग, अब रिमेम्बरिंग में जो पहला क्वेश्चंस बनेगा उसके वर्ब क्या होंगे, है ना। तो वर्ब कैसे होगा, एक्वायर जैसे प्राप्त कर लेना, रिसीव, गेट, ऑप्शन, ओके। दूसरा क्या, डिफाइन है ना। फिर ये है डिस्टिंजीनियस। तो इसमें क्या होगा, अंतर समझाना, फिर ड्रॉ करना, फाइंड, लेबल। अब ये सारे वर्ड अगर आपके क्वेश्चन में आएंगे ना तो सही है। अब ये मैंने 10 लिखे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 10 वर्ड्स आए। तो आपको क्वेश्चंस में कौन से वर्ड्स यूज़ करने हैं, ये यूज़ करने हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ है, अगर क्वेश्चन में वर्ड यूज़ करने हैं तो कैसे यूज़ करेंगे, जैसे मैंने मेरा जो करंटली असेसमेंट है, मैं यहाँ पे एक EVS का, इन्वायरमेंटल साइंस का एग्जाम्पल लिया है मैंने समझाने के लिए। तो अब यहाँ पे देखिए पहला है एक्वायर। तो एक्वायर का मतलब हिंदी में क्या बोलूँ तो प्राप्त करना। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बना दिया, व्हाट डू यू गेट फ्रॉम, एक्वायर को मैंने ज़बरदस्ती लिख दिया है ब्रैकेट में, है ना। व्हाट डू यू गेट फ्रॉम इन्वायरमेंट, और व्हाट डू यू एक्वायर फ्रॉम इन्वायरमेंट। तो ये देखिए मेरा हो गया, ये हो गया। लेकिन एक चीज़ और है, ये क्वेश्चंस है जो असाइनमेंट है, इसके सोर्स क्या है, आप बच्चे से क्या कर सकते हो। तो पहला जो असेसमेंट होता है ना रिमेम्बरिंग, उसमें आप बच्चों से कुछ रिटन रिकॉर्ड ले सकते हो जिसमें क्वेश्चन आंसर रहते हैं, बच्चे एग्जाम पेपर में लिखेंगे, ओके, या टिक मार्क करेंगे। दूसरा होता है कोई फिल्म बनवा सकते हैं आप, वीडियो फिल्म वगैरह बना सकते हैं, ठीक है ना। कोई मॉडल बना सकते हैं, मॉडल नहीं होता है जो बच्चे बनाते हैं, वैसा कुछ कर सकते हैं। कोई छोटा सा इवेंट करवाने बोल सकते हैं बच्चों को, कुछ मीडिया प्रेजेंटेशन बनाने बोल सकते हैं, डायग्राम बनाने बोल सकते हैं, है ना। या फिर किसी बुक्स चैप्टर्स के बारे में एक्सप्लेन करने बोल सकते हैं। तो ये सारे सोर्स होने चाहिए किसके, सिर्फ पहले एग्जाम के। मैं यहाँ पे आता हूँ, इसकी बात करें हम लोग रिमेम्बरिंग की, ठीक है ना। पहला असेसमेंट 1 की बात कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो असेसमेंट 1 में अगर ये 2 है तो बात अलग होगी। तो मैं एक एक करके आपको समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ रिमेम्बरिंग की बात हो रही है कि असेसमेंट 1 कैसा होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा काम। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ दूसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या लिखा है, दूसरे में डिफाइन, कारण लिखिए। कोई डिफाइन, आपने जो भी क्वेश्चंस बना रहे हैं ना उसमें डिफाइन वर्ड आना चाहिए या डिफाइन काइंड ऑफ थिंग्स आना चाहिए जिसमें बच्चे कारण बताएंगे, है ना। तो पानी बनने का कारण क्या है, H2O2 कैसे डिफाइन होता है, वो सारे बच्चे एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कैसे किया, ऐसे देखिए, डिफाइन द टर्म एनवायरमेंट, प्लीज एक्सप्लेन विद द डायग्राम। तो ये अब इसमें क्या हो गया, डिफाइन वर्ड आ गया, ठीक है ना मेरा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे डिफाइन तो करने वाले हैं लिख के या PPT बना के, या फिर जो भी एक्सप्लेन होगा ऑनलाइन MS टीम में या भी जहाँ पे भी आपके एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ पे बच्चे डिफाइन वर्ड का यूज़ करेंगे, डिफाइन करेंगे। लेकिन ये डिफाइंड वर्ड बच्चों से ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, कि उनका क्वेश्चंस मिलना चाहिए इस रिमेम्बरिंग में। तो ये देखिए डिफाइन आ गया, तो मैंने डिफाइन को लेकर ही एक वर्ड बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे डायग्राम क्या है, कुछ सोर्स यूज़ होना चाहिए ना उसमें। तो ये देखिए मैंने बच्चों को बोल दिया भैया डायग्राम बनाना है आपको यहाँ पे, ठीक है ना, एक डायग्राम बनाना है। इसी प्रकार से अगर मैं तीसरा है तो तीसरा क्वेश्चन कैसा होना चाहिए, जिसमें बच्चे 2-3 चीज़ों का अंतर समझाएंगे, या फिर आपका साइंस का है, किसी चीज़ का भी है, ज्योग्राफी का है। तो यहाँ पे EVS में मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, है ना, डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, है ना।
तो यहाँ पे मैंने राइट द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो मेरा ये क्वेश्चन पूरा हो गया थर्ड नंबर का, ये थर्ड नंबर का, ये थर्ड नंबर डिफाइंड, ठीक है ना। यहाँ पे देख रहे हैं ये आ गया ना, अंतर समझाना, डिफरेंस बिटवीन, ओके। तो ये भी पूरा हो गया। इसी प्रकार से मैंने क्वेश्चन नंबर 4 क्या किया है, देखिए ड्रॉ वर्ड आ गया यहाँ पे, ये ड्रॉ, फाइंड, लेवल ये सब लेने थे ना मुझे, तो मैंने यहाँ पे 4 में क्या ले लिया, ड्रॉ ले लिया है। ड्रॉ और डिज़ाइन वन ग्राफिक्स ऑन सेव द इन्वायरमेंट। अब सेव द इन्वायरमेंट के ऊपर बचे, या तो कोई ग्राफिक डिज़ाइन करेंगे, कोई प्रेजेंटेशन छोटा सा क्रिएट करेंगे, या फिर स्केच बनाएंगे, तो वट एवर दे आर दे आर एबल टू डू, दे कैन डू दैट। तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, ड्रॉ, ये ड्रॉ आ गया। अब सेव द एनवायरनमेंट, ग्राफिक्स कुछ बनवा के लेना चाहिए, तो ये देखिए फिल्म हो गया, मीडिया हो गया, तो ये इन्होंने बना दिया। थर्ड एक और क्वेश्चन समझा देता हूँ मैं लास्ट, तो फिर लास्ट है। अब यहाँ पे देखिए लिस्ट बनाने के लिए आ सकता है, तो ड्रॉ भी मैं, फाइंड तो मैं नहीं समझा, फाइंड द मैन रीजन बिहाइंड वाटर, या फाइंड द मैन रीजन बिहाइंड स्नोफॉल, आप इस टाइप के क्वेश्चंस बना सकते हैं। आपके अलग अलग सिलेबस के हिसाब से आप बना सकते हैं, 3ds मैक्स और माया के हिसाब से अलग है। फाइंड द मेन रीजन बिहाइंड दिस टाइप ऑफ रेंडरिंग, ऐसा कुछ भी बना सकते हैं। यहाँ पे लेवल बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक लिस्ट का मैंने ले लिया है, इसमें से आप कुछ भी ले सकते हैं। अगर आप 10-15 क्वेश्चन बना रहे हैं तो आप ये वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे 5 ही बनाने थे, तो मैंने यहाँ से एक लिस्ट का आपको और समझा देता हूँ। तो अगर मैं देखूँ तो लिस्ट वर्ड ले लिया यहाँ से मैंने, और यहाँ पे लिख दिया क्रिएट टॉप 10 कंट्रीज लिस्ट, मैंने ले लिया। देखिए शुरू में आप जैसे वर्ड है वैसे आप लेने की कोशिश करिए, ताकि आप चीज़ों को सीख सको। तो यहाँ पे क्या लिस्ट वर्ड आया, मैंने क्या कर दिया क्वेश्चन को, क्रिएट टॉप 10 कंट्रीज लिस्ट विद द वर्स्ट वाटर पोल्यूशन, बस हो गया मेरा। अब वो लिस्ट बनाएगा यहाँ पे, तो ये लिस्ट बनाएगा, तो कौन सा हो गया, रिटन रिकॉर्ड हो गया, है ना, ये यहाँ से रिटन रिकॉर्ड करेगा। तो इस प्रकार से आपको ना क्वेश्चंस बनाने हैं। फिर ये जो है पहला असेसमेंट 1 जो होगा, एग्ज़ाम 1 होगा किसी सब्जेक्ट का, या टेस्ट 1 होगा, आप क्या भी बोल सकते हैं, असाइनमेंट 1 भी बोल सकते हैं। वो कैसा होगा, वो ऐसा होगा। तो ये मेरा जो बना है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के ऊपर मैंने बनाया पूरा। आप इनके बारे में ऑलरेडी जानते होंगे, डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम्स, है ना, 1930 से 1999 तक इन्होंने काफ़ी सारी बुक्स लिखी, काफ़ी कुछ किया है एजुकेशन के क्षेत्र में। ये खुद एक प्रोफेसर थे कॉलेज में। और अगर आपको अच्छा लगेगा तो इसके बारे में मैं और कुछ वीडियो बना सकता हूँ। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।